नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियन एसआरजे पर। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने वीडियोस के माध्यम से आपको जागरूक करने के लिए प्रगतिशील भारत में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी देते हैं। इसी क्रम में आज हम अपने एक्सप्रेसवेज की श्रृंखला के वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना की संपूर्ण जानकारी, जैसे कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक बनेगा, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण कितने फेजेज में होना है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की लागत क्या है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की विशेषताएं क्या हैं, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से किन शहरों एवं जिलों को होगा लाभ, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए किन कंपनियों को मिला है कॉन्ट्रैक्ट, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के निर्माण के पूर्ण होने की क्या है तिथि, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे कैसे बनेगा पूरे एशिया का सबसे विशेष एक्सप्रेसवे, तथा जानेंगे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का कालचक्र एवं वर्तमान परिस्थिति। मित्रों, यह सभी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। देश की राजधानी दिल्ली से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बीच की दूरी को कम करने तथा 3 राज्यों को और निकट लाने वाली दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पूरे भारत की ही नहीं अपितु एशिया के लिए विशेष होगी। प्रमुख शहरों के बीच यात्रा के समय को कम करने के उद्देश्य से देश भर में उच्च गति गलियारों अर्थात हाई स्पीड कॉरिडोर्स का निर्माण किया जा रहा है, जिसका कि एक परिणाम है दिल्ली देहरादून का नवीन एक्सप्रेसवे। जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे फुल एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड परियोजना है, जिसमें कि 6 लेन की सड़क का निर्माण किया जाना है और इस एक्सप्रेसवे की कुल प्रस्तावित लंबाई है 210 किलोमीटर, जिसे कि 4 चरणों अर्थात खंडों में बनाया जाना है। बता दें कि वर्ष 2020 के फरवरी माह में केंद्र सरकार ने इस एक्सप्रेसवे के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दिया था तथा अगस्त 2020 में NHAI की स्वीकृति के पश्चात यह सुनिश्चित हो गया था कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को वर्ष 2024 तक तैयार हो जाना है। जनवरी 2021 में अक्षरधाम से लेकर बागपत जिला तक एक्सप्रेसवे के पहले 2 चरणों के लिए निविदाएं प्रदान अर्थात टेंडर्स भी अलॉट हो गए थे तथा मार्च 2021 तक शेष टेंडर्स भी स्वीकृत हो जाने की आशा है। इस एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के चरणों की विस्तृत जानकारी दें तो आपको बता दें कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का पहला चरण 31 किलोमीटर का होगा, जो कि दिल्ली के अक्षरधाम से लेकर EPE जंक्शन अर्थात ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो कि बागपत बॉर्डर है वहां तक होगा तथा पहले खंड को पुनः 2 पैकेजों में विभाजित किया गया है, जिसमें कि 14.75 किलोमीटर का पहला पैकेज है तथा इस पैकेज में 6.4 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड दिल्ली में होगा। इसके पश्चात दूसरा पैकेज 16.85 किलोमीटर का होगा, जिसमें कि 11.2 किलोमीटर एलिवेटेड सेक्शन है जो कि उत्तर प्रदेश में होगा। यह खंड अक्षरधाम मंदिर से आरंभ होगा और गीता कॉलोनी, खजुरी खास और मंडोला से होकर के गुजरेगा। इस राजमार्ग को 6 लेन कैरेजवे तथा 6 लेन सर्विस रोड के साथ एक्सेस कंट्रोल्ड बनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य उत्तर पूर्वी दिल्ली के ट्रैफिक को समेटना और यूपी सरकार की मंडोला योजना तथा ट्रोनिका शहर की विकास क्षमता को बढ़ाना भी है। वहीं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का दूसरा चरण EPE जंक्शन से लेकर यूपी के सहारनपुर बाईपास तक के बीच होगा, जिसकी कुल लंबाई 118 किलोमीटर की होगी। यह दूसरा खंड बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर से गुजरने वाली 6 लेन की पूरी तरह से नियंत्रित ग्रीनफील्ड रोड है, जिसमें कि 7 इंटरचेंज और 60 अंडरपास होंगे। इनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अर्थात DPR भी पूरी हो चुकी है। इसके पश्चात इस एक्सप्रेसवे का तीसरा चरण सहारनपुर बाईपास से आरंभ होकर गणेशपुर तक बनेगा, जिसकी कुल लंबाई 41 किलोमीटर की होगी। हाल ही में NHAI द्वारा इस पूरी लंबाई को 4 लेन तक पूरा किया गया है तथा न्यूनतम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्राप्त करने के लिए अब इसे पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए नए आवश्यक अंडरपास और सर्विस रोड का निर्माण किया जाना है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का अंतिम भाग अर्थात चौथा चरण यूपी बॉर्डर के गणेशपुर से आरंभ होकर
उत्तराखंड के देहरादून तक बनेगा, जिसकी कुल लंबाई 20 किलोमीटर की होगी। और यह खंड सबसे महत्वपूर्ण भी है क्योंकि यह खंड मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में रिजर्व्ड फॉरेस्ट जोन से होकर के गुजरता है तथा इस 20 किलोमीटर में से 5 किलोमीटर में ब्राउनफील्ड रोड का विस्तार होना है और शेष 15 किलोमीटर में से 12 किलोमीटर में ऊंचे वन्यजीव गलियारे अर्थात वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर हैं, जिसका निर्माण भी 6 लेन में ही होना है। और यह अपने आप में विशेष है, जो कि केवल भारत में ही नहीं अपितु पूरे एशिया में अद्वितीय है। इसके अतिरिक्त एक टनल अर्थात सुरंग का निर्माण भी होना है, जो कि वर्तमान में टाट की देवी टनल के साथ साथ में ही होगा। अब यदि इस प्रोजेक्ट की लागत की जानकारी दें तो आपको बता दें कि समग्र रूप से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की लागत है 13,000 करोड़ रुपए। इसी के साथ ही अब यदि इस प्रोजेक्ट के टेंडर्स की अधिक जानकारी दें तो आपको बता दें कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के पहले 2 चरणों का टेंडर जारी हो गया है। पहले चरण का टेंडर गैमन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को मिला है, जबकि दूसरे चरण का टेंडर गायत्री प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को प्राप्त हुआ है। टेंडर की शर्तों के अंतर्गत 3 महीने में निर्माण कार्य आरंभ करना होगा और 24 महीने में पूरा अर्थात जनवरी 2023 तक अक्षरधाम से लेकर ईस्टर्न पेरिफेरल अर्थात बागपत बॉर्डर तक 6 लेन का एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा। NHAI अर्थात नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बागपत से लेकर देहरादून के मध्य शेष चरणों हेतु भी टेंडर की प्रक्रिया तेज करने को कहा है। बता दें कि दिल्ली से देहरादून के बीच दूरी घटाने के लिए इस नए एक्सप्रेसवे का मार्ग गाजियाबाद के लोनी के रास्ते बागपत, शामली, सहारनपुर से होता हुआ देहरादून तक जाएगा। सरकार चाहती है कि दिल्ली से देहरादून को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे वर्ष 2024 के आम चुनाव से पहले तक तैयार हो जाएं, अर्थात दिसंबर 2023 तक। इस कारण से पहले 2 चरणों के टेंडर एक साथ ही निर्गत किए गए हैं, जबकि आगे के चरणों में जमीन अधिग्रहण से जुड़ी प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात टेंडर जारी करने का कार्य आरंभ किया जाएगा। अब यदि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट की विशेषताओं की जानकारी दें तो आपको बता दें कि वर्तमान में दिल्ली और देहरादून के मध्य की दूरी है 235 किलोमीटर, जो कि इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के पश्चात घटकर 210 किलोमीटर की ही रह जाएगी और यात्रा का समय भी केवल 2.5 घंटे का ही रह जाएगा, जो कि अभी 5 से लेकर 6 घंटे तक का है। इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर यातायात की गति न्यूनतम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी तथा यह भारत के साथ साथ पूरे एशिया का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जिसमें कि वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए 12 किलोमीटर लंबा 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर होगा तथा यात्रियों के अनुभव को बढ़ाने के लिए हर 25 से 30 किलोमीटर पर विभिन्न प्रकार की जन सुविधाएं भी रखी जाएंगी। इसके अतिरिक्त बंद टोल तंत्र अर्थात क्लोज्ड टोल सिस्टम को केवल राजमार्ग की सीमा तक ही प्रयोग के लिए ही भुगतान करने के लिए अपनाया जाएगा। अब यदि इस प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य के पूर्ण होने की जानकारी दें तो आपको बता दें कि सरकार की योजना तो 2 साल में इसे पूरी करने की ही है, जिसके के लिए सरकार ने इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण अर्थात EPC मोड पर परियोजना को निष्पादित अर्थात एग्जीक्यूट करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री से इस एक्सप्रेसवे के भूमि पूजन के लिए समय का अनुरोध भी किया है। महत्वपूर्ण है कि इस एक्सप्रेसवे का निर्माण दिसंबर 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा और 26 जनवरी वर्ष 2024 से पहले इसका उद्घाटन भी करने की योजना है। और सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा है कि मैं खुद 26 जनवरी 2024 से पहले दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में आकर बताऊंगा। महत्वपूर्ण है कि यह केवल एक्सप्रेसवे ही नहीं अपितु एक इकोनॉमिक कॉरिडोर भी होगा, जिसे सहारनपुर से हरिद्वार तक की कनेक्टिविटी भी दी जाएगी। और यह एक्सप्रेसवे केवल दिल्ली देहरादून ही नहीं अपितु चूंकि यह एक्सप्रेसवे हरिद्वार से भी होकर के गुजरेगा तो यह दिल्ली से हरिद्वार के लिए भी विशेष लाभदायक होगा और दिल्ली से हरिद्वार तक भी 2 घंटे में ही पहुंचा जा सकेगा। यह भी महत्वपूर्ण है कि हरिद्वार के विकास व सुविधा पर भी सरकार का विशेष ध्यान है। इसके लिए हम बता दें
कि गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई द्वितीय चरण में मेरठ से बढ़ाते हुए हरिद्वार तक करने की योजना बनाई गई है। हम आशा करते हैं कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे यातायात को सुविधापूर्ण बनाने के साथ साथ क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में भी सुधार करेगा और इससे उत्तराखंड में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। मित्रों, यदि वीडियो में दी हुई दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें कृतज्ञ अवश्य करें। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।